स्मार्ट सिटी आगरा पर ग्रहण लगाते कूड़े के ढेर। जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान। कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर में पनप रही हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों के काटने पर बच्चे बुजुर्ग हो रहे हैं बीमार। देश के स्मार्ट शहरों में ताज नगरी आगरा का तीसरा स्थान है। स्वच्छता को लेकर नगर निगम तमाम दावे करता है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया स्मार्ट सिटी को कुरूप बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हालात ये हैं कि कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़े के ढेर से उठ रही दुर्गंध से लोग परेशान हैं। तमाम गंदगी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम का ना तो कोई अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। बात करें बोदला सतनाम नगर की, तो यहां पर कूड़े से नालियां भरी पड़ी हैं। नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा उठाने तक की जहमत नहीं उठाते, लिहाजा गंदगी के कारण मच्छर पनपते हैं और लोग डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शहर की नालियां चौक पड़ी हैं। ओवरफ्लो होने के कारण गंदगी नालियों से बाहर सड़कों पर निकल जाती है। यही नहीं, सड़कों की हालत भी काफी खराब है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत की, लेकिन इन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं और शिकायत करने पर उन्हें धमकी देकर चले जाते हैं। हमारी विनती, हम बहुत परेशान है। मेरा नाम फूलवती है। ये दिक्कत ये है कि हम नाली अपने आप सफा करते हैं और गड्ढा में सारा कूड़ा डाला है। इतने बीमार होते हैं, मच्छर खाते हैं। यहाँ इतना जीवा आराम है बहुत ज्यादा, कोई भी नहीं आता है। जब हम जाते हैं उनसे कहे जो अधिकारी है तो वे आ जाते हैं और नालियाँ सफा कर जाते हैं और फिर वो उठाने भी नहीं आते और कहते हैं जाओ हमारी रिपोर्ट कर दो, कह दो हमारा क्या करोगी। ये समझ लो कि इतनी परेशानी है कि हम तो यहाँ पे अपने मकानेंगे बेच रहे हैं। हाँ, गंदी रामा देवी की बताएं क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है, गड्ढे की परेशानी है सारी। ये गड्ढे, ये रोड नहीं है हमारा। रोड पता नहीं कौन जमाने से बनाई नहीं है, इधर आए हैं जब से बनाई नहीं है। ना नाली में सफा होती है, कितने मच्छर हो रहे हैं, कीटाणु बहुत हो रहे हैं। अब बताओ कैसे साफ करें उसको, नालियों को। यहाँ बच्चे वगैरह बीमार भी पड़ते होंगे। और क्या, डेंगू हो जाता है। कभी कभी किसी को डेंगू हो जाता है, बच्चे को बहुत हो गए डेंगू वगैरह। शिकायत वगैरह नहीं की आपने गंदगी की? शिकायत करते हैं, आते ही नहीं है यहाँ पे कोई। पीछे गंदगी बहुत है आपकी, तो हाँ, मतलब यहाँ नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते? आते हैं, कभी कभार आते हैं 15 दिन में, 2 महीने में, 6 दिन, 6 महीने में एक दिन। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे दीपावली। हाँ, कोई सरकार भले ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को प्राथमिकता दे रही हो, लेकिन आगरा का नगर निगम आज भी पुराने रवैये पर डटा हुआ है। स्वच्छता को लेकर आगरा नगर निगम का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि गंदगी और जमा कूड़े के कारण यहां पर कई गंभीर बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है, जबकि नगर निगम स्थानीय लोगों से हर तरह से टैक्स वसूलता है। सतनाम नगर के लोग नगर निगम की इस कार्यशैली से बेहद नाराज और परेशान है। क्या नाम है आपका? रवि गोयल। रवि जी, कौन सी जगह है ये सतनाम नगर है भैया, ये बाढ़ 69 के अंदर आता है, बोधा क्षेत्र में। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पर समस्या है, आप नगर निगम के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हर तरीके का कर वसूला जा रहा है, जिस पर निरंतर ब्याज चल रही है। जो वाटर टैक्स है वो भी भारत सरकार के द्वारा बंद करने के बाद भी, उसकी मूल्यांकन कम करने के बाद भी नगर निगम मनमाने तरीके से जलकर विभाग उसे वसूल रहा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याओं को देखें तो उसका कहीं 1% भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा जनता के रूप में। सीवर की नाम बात की जाए तो सीवर की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नाली के अंदर सीवर लाइनों पर पानी को ओवरफ्लो होते दिखेगा। नालियों के बीच में आपको इतने रुकाव दिखाई देंगे, जैसे कि अभी आपने देखा भाई साहब एक फावड़े से अपनी नाली का निर्माण कर रहे थे। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर हर व्यक्ति को भुगतनी पड़ रही हैं। डेंगू के रूप में यहाँ पर नवजात बच्चों को डेंगू जैसा एक भयानक रोग हो रहा है, जिसके लिए ना दवाई का छिड़काव होता है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ नगर निगम के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। गंदगी इतनी पड़ी है यहाँ पर, ये कचरा कूड़ा वगैरह नहीं उठाने के लिए आता नगर निगम का कोई भी? अगर नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठ रहा होता तो शायद मैं समझता हूँ जो आपने दृश्य खींचे हैं या दृश्य लिए हैं, वो दृश्य आपको अपने मुँह से चिक कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है सफाई को लेकर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, इतनी गंदगी यहाँ पर है और क्या क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो ये कि जो तो कुछ नहीं है, गली में भी अंदर जाके देखोगे इतनी गंदगाई है, सफाई वाला कोई आता नहीं है नगर निगम से। होता क्या है कि जहाँ इतनी गंदगाई पड़ी है कि सब जगह डेंगू की तमाम परेशानियाँ हैं, कोई सफाई करने नहीं आता है। किसी के पास जाओ तो वो कह देता है ऐसा हमारा काम नहीं है, तो क्या करें। ये नाली पूरी चौक पड़ी है, नाली कब से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति 24 घंटे यही रहती है।
हम लोग कुछ लोग अपने आप सफाई करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने सफाई कर दी, नाली का कूड़ा हम खुद निकालते हैं उसको, और ये गड्ढे की भी हम सफाई करते हैं। बच्चे लोग हैं कुछ उनसे करवाते हैं। ऐसे ये पार्क है, पार्क के उधर भी यही है, उसके पीछे देखिए आप जाके कितना गंदगी पड़ी है। यहाँ तो यही समस्या है काफ़ी दिनों से। ये नहीं है कि हम यहीं रहते हैं, हम भी लोग हम खुद परेशान हैं, क्या करें फिर। ताजनगरी आगरा में नगर निगम की लापरवाही की वजह से जो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं बोदला के सतनाम नगर में। यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं कि कितने नरकी हालात हैं यहाँ पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है वो पसरी पड़ी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि कई महीनों से यहाँ पर नगर निगम से कोई भी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आया है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो नरकी हालत जीने पे मजबूर हैं। गौवंशों का यहाँ पर आना जाना रहता है और वह यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर गंदगी की वजह से जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी पनप रही हैं। इस टाइम पे डेंगू का प्रकोप भी जो है काफ़ी चल रहा है। उसके बाद भी इन लोगों ने कई बार जो है नगर निगम में शिकायत तक की है, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। आगरा से यूपी की बात के लिए फैजान अहमद। वहीं ताज नगरी में पंचवटी के पास भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस पर नगर निगम के अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। पंचवटी कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि गंदगी को लेकर कई बार नगर निगम को लिखित में शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे यहां के लोगों का बाहर निकलना तक दुश्वार हो गया है। गंदगी के ढेर पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब यहां किसी वीआईपी का आगमन होता है तभी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, इसके बाद यहां के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है और ये पास में ही पंचवटी कॉलोनी है। और देखिए ये क्षेत्र जो है ये ताज नगरी के नाम से जानते हैं लोग, ये वीआईपी जगह है। बताइए आगरा की इस वीआईपी जगह में देखिए आवारा पशुओं का क्या हाल है। यहाँ गंदगी का ढेर लगा पड़ा हुआ है। नगर पालिका पता नहीं क्या कर रही है, सो रही है। ये आवारा कुत्ते घूम रहे, अगर चलते फिरते किसी को काट लेंगे तो जान माल का भी उनको खतरा हो सकता है। ये गंदगी है, किसकी कमी मानते हैं? हाँ, ये गंदगी तो ये स्वाभाविक है। एक तो जनता की गंदगी होती है, वो देखती नहीं, और जनता तो अपनी आदत बदल नहीं सकती है, उससे तो टैक्स वसूला जाता है। तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, उनके कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, जगह जगह आप देखिए बैनर है, टीवी के माध्यम से सरकार भी खर्च करती है, लेकिन गंदगी देखिए आप। तो पहला काम तो नगर पालिका का, लोग इस तरह से प्लॉट छोड़ देते हैं, इसको बाउंड्री भी नहीं कराते। अगर बाउंड्री कराते हैं तो हो सकता है कि उसमें कचरा डालें। लोग क्या करते हैं, कचरा डालना तो नहीं भूलते हैं, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। अब वो बाहर कचरा छोड़ देते हैं। देखिए जगह जगह ढेर लगा पड़ा हुआ है। ये वीआईपी कॉलोनी का ये हाल है। तो आगरा के अगर हम किसी छोटे मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ पता नहीं क्या हाल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह। विजय जी, यहाँ जो गंदगी लगी, ये यहाँ गंदगी बहुत उमड़ी पड़ी हुई है, ये कब से गंदगी है और किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजर करते हैं? ये तो सर बहुत दिनों से है, यहाँ कोई उठाने नहीं आता है इसको। और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। डेंगू मलेरिया यहाँ पूरा नाला रहता है, पूरा उसको कोई साफ़ नहीं करता है। और आप देखिएगा कितना भरा हुआ है। यहाँ उनका गंदगी का रखने सामान डालने वाला वो भी नहीं है, सामान इनका वो बड़ा सा टैंकर होता है वो भी नहीं है रखने के लिए। किसकी कमी मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं आप? ये सर यहाँ का अपना जो है प्रशासन है उसी की कमी है, नगर निगम की। सारा पूरा यहाँ से वहाँ तक आप जाओगे आगे भी ढेर लगा हुआ है। कभी कोई उठाने के लिए नहीं आता यहाँ पे कूड़ा वगैरह? ये कभी कभार कोई आया तो आया, नहीं तो कोई नहीं आता, जबकि सारी नगर निगम का ऑफिस भी नहीं बना हुआ है। कभी आपने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? शिकायत तो वो लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ का। ताजनगरी आगरा में स्वच्छता अभियान के तहत कई जो है अभियान लगातार जहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये ताजनगरी पंचवटी के नाम से ये जगह है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का कितना अंबार लगा हुआ है। बात करें कूड़े की तो आप देख सकते हैं कूड़ों का ढेर यहाँ पर है। जो कॉलोनी वासी हैं वो लगातार परेशान है। उन लोगों का कहना है कि कई मरतबा जो है यहाँ पास में नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ शिकायत करने के बाद भी यहाँ से कूड़े को नहीं उठाया जाता है। और अभी जो है मलेरिया डेंगू की बीमारियाँ भी काफ़ी पनप रही हैं, उसके चलते भी यहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा रहता है। आवारा पशु
यहाँ पर जो है रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ से जो निकलते वाहन हैं उनसे भी दुर्घटनाएं होती हैं। आगरा से यूपी की बात के लिए फैजान अहमद।